स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। हम आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर फिर से स्वागत करते हैं। एक बार आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग मात्र 5 सेकंड में या 10 सेकंड में 5 से 10 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं मिनिमम 1 से लेकर मैक्सिमम 100 तक। वैसे उससे आगे भी आप लोग उसका वर्ग कर सकते हैं, मात्र 10 से 15 सेकेंड में कर सकते हैं, 5 से लेकर 15-20 सेकेंड में कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। हम आज सीखने वाले हैं किस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र आप लोग याद कर लें। वैसे 10 तक तो वर्ग प्रत्येक बच्चे को याद ही होते हैं, तो यदि आप लोगों को स्क्वायर याद है मिनिमम 1 से लेकर 10 तक, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में आराम से याद कर सकते हैं। कैसे? 1 से लेकर 100 तक के वर्ग बिल्कुल ईजी तरीके से। जिन संख्याओं का इकाई अंक आपका 5 होता है, उन संख्याओं का वर्ग हम किस प्रकार से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के सभी वर्ग याद हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 100 होता है 10 का वर्ग। ठीक है, तो आप लोग इतना तो याद ही होगा, आप लोगों को याद होगा कि इतने के। अब जैसे हम बात करते हैं जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है, ठीक है, उन संख्याओं का वर्ग। जैसे आप लोगों को पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे आप लोग 15 हो गया, 15 का स्क्वायर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद 25, 35, इन सब संख्याओं का वर्ग आप लोग बिल्कुल सेकेंडों में किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसकी बात हम करते हैं। तो देखते हैं हम इसमें। यूनिट डिजिट आप लोगों को पता है 5 है, और 5 का स्क्वायर भी आप लोगों को पता है 25 होता है। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या देखना है, 10th प्लेस जो होता है यहाँ पर दहाई का अंक, इसका जैसे दहाई का अंक है, इसमें आप लोगों को 1 जोड़ना है। 1 जोड़ना है, कितना आएगा 2, उसका मल्टीप्लाई जो आपका दहाई का अंक है उसमें कर देना है, कितना आएगा 2, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 लिख देना है। तो आप लोग जानते हैं 15 का वर्ग 225 होता है, तो 15 का वर्ग आप लोगों का कितना आएगा 225। उसके बाद 25 हो गया, इसका वर्ग आप लोग याद कर सकते हैं। यूनिट डिजिट कितना है 5, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, 2 में, तो कितना आएगा 6, तो 6 25 आपका 25 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद बात करते हैं 35 के स्क्वायर की। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आप लोगों का 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 3 में 1 जोड़ेंगे 4 का 3 में मल्टीप्लाई क्या आएगा 12, तो यहाँ पर 12 25 1225, ये किसका 35 का वर्ग होगा। इसके बाद जैसे आप लोग 45 का स्क्वायर निकालना चाहें तो आप लोग 25 हो जाएगा और 20 होगा, क्योंकि 4 × 5 20 आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग सेकेंडों में वर्ग निकाल सकते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसे ही आप लोग 95 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 105 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 95 का स्क्वायर 5 5 जा 25, यानी 5 का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं 25, और 9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो 90 25 90 25, ये आपका 95 का वर्ग होगा। उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर 105 का वर्ग कितना होगा 25, और 10 में 11 का गुणा, यानी 10 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग सेकेंडों में वर्ग निकाल सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि आप लोग यूनिट डिजिट जिनका 5 होता है उनका वर्ग आप लोग कैसे सेकेंडों में ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं और भी संख्याएं 1 से लेकर 100 तक किस प्रकार से आप लोग एकदम जल्दी से वर्ग निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे आगे कोई भी संख्या आप लोगों की होगी, जैसे आप लोग 12 हो गई, 12 का स्क्वायर आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12 में आप लोग देख सकते हैं यूनिट डिजिट क्या है 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये अलग फार्मूला है, यहाँ से एक अलग आप लोगों के लिए फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट है जो उसका वर्ग कर दो, ठीक है, और प्लस इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2 का 4, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। उसके बाद जो यूनिट डिजिट है यहाँ 10th डिजिट है उसका वर्ग करना है, क्या आएगा 1, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ पर बीच में 4 और 1,
144 आएगा। इसे बड़ी संख्या से चेक करते हैं, बताते हैं कैसे आप लोग। जैसे आप लोग यहाँ पर 69 हो गया, ठीक है, 69 का स्क्वायर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से? यहाँ पर यूनिट डिजिट आपकी यहाँ पर क्या आएगी, 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81। यहाँ पर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है यूनिट डिजिट है, उसका वर्ग कुछ भी आए, लेकिन हमें मात्र यूनिट डिजिट ही रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो यहाँ पर से मात्र 1 डिजिट में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हम कर देंगे, कितना, 36 आएगा। और बीच में इन सब का गुणा करना है, 6 और 9 और 2 का मल्टीप्लाई। तो 9 इंटू 2 कितना होगा, 18, और 18 का 6 में मल्टीप्लाई 108 आएगा। तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर 108 लिख देना है, तो 108 लिख दिया हमने, ठीक है। तो आप लोग एक डिजिट छोड़ना है आपको, और इसे इसी प्रकार लिखकर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं 1 लिखना है, ठीक है, और 6 आएगा, और 7 आएगा, और 4 आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो वर्ग आया है वो क्या आया है, आप लोग देखें यहाँ पर 36 और 81 और प्लस 108 बीच में आप लोगों को जोड़ना है, आया है आपका 4761। और एक तरीका और भी है इन संख्याओं का वर्ग करने पर। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, ये बताओ ये 69 है आपका, ये 50 के अराउंड है या 50 के पास है या फिर 100 के पास है, बताइए आप लोग। 50 के पास है या 100 के पास है? तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर 70 किसके पास है, 50 के पास है, ठीक है। 50 से कितना अधिक है ये, प्लस 19 है, 19 अधिक है, कितना है, 19 अधिक है, ठीक है। तो आप लोग, और 50 का आधा कितना होता है, 25, ठीक है। तो 25 में हम 19 जोड़ देंगे, ठीक है। और 19 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर हमें 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। 19 का वर्ग होता है 361, 361। तो आप लोग देखें यहाँ पर 50 का वर्ग आधा कितना होता है, 25, उसमें से 19 हमें जोड़ना है, क्योंकि ये 19 50 से अधिक है, तो 19 जोड़ दो। और यहाँ पर हमें दो डिजिट इसकी होगी, और इसमें जो भी ऐड करना है ऐड होना है। और यहाँ पर दो डिजिट किसकी होंगी, जितना अधिक है। जैसे यहाँ पर कितना अधिक है, 19 का वर्ग 361, 2 इसकी हो जाएगी, तो 6 1 इसका ये होगा। और यहाँ पर इसे जोड़ना है सबको, तो 3 और 5 8 और 9 कितना होगा, 17, और कितना होगा ये 3 और 1 4 आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, इससे भी आप लोगों का इतना ही स्क्वायर आना है, और इससे ही बिल्कुल सेम स्क्वायर आना है। आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल दोनों तरीके से। आई होप आप लोग दोनों तरीके समझ चुके होंगे। एक बार इसे फिर से हम समझाते हैं, इसे भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, जैसे हमने कर लिया। और यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर ये क्या है, ये कितना है, 6 का स्क्वायर 36, और बीच में हमें इन सब का गुणा करके लिख देना है एक डिजिट छोड़ के। तो आप लोग 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81, और 6 का 36, और इसमें मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 2 18 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। यूनिट डिजिट छोड़ के हमें इस प्रकार से लिखना है, फिर ऐड करना है 1 8 8 16, और 6 और 1 7, और ये 4। तो आप लोग देख सकते हैं 4761 इसका स्क्वायर आ गया है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1 ये आया है, और हमें क्या करना, 2 डिजिट इसमें लिखनी है। इसमें 2 डिजिट है, और यहाँ पर इसमें 1 डिजिट होती है, ठीक है। फिर इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर सेकंड डिजिट है वो इसमें ऐड हो जाती है, जैसे इसमें ये 2a भी बीच में आ जाता है। और फिर यहाँ से ऐसे इसे आप लोग याद कर सकते हैं किस प्रकार से आप लोग करना है। और इसमें बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें आप लोग देखेंगे कि ये 50 के पास है या फिर 100 के पास है। जैसे ये किसके 50 है, 50 के पास है 69, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये कितना है, 19 अधिक है। तो 19 का आप लोगों को क्या करना है, 19 25 में, क्योंकि इसका आधा करना है आप लोगों को। यहाँ पर भी इसका आधा करना है, अगर इसके पास हो और इसके पास है तो इसका भी आधा करना है। 25 हो गया, उसमें इस अगर ये अधिक है 50 से तो उतना जोड़ना है। तो ये कितना है, अधिक है, कितना अधिक है, 19, तो 19 हमें 25 में जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद 19 अधिक है तो 19 का वर्ग 361 होता है, ठीक है। याद होना चाहिए, मिनिमम 20 तक तो आप लोगों को याद ही होंगे, समझते हैं हम। तो यहाँ पर ये 60 बनाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ जोड़ देना है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। और एक संख्या लेते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि 62, आप लोग देखें ये किसके पास है, ये 50 के पास है। 50 से कितना अधिक है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना है, 144, हमें 2 डिजिट लेनी है। उसके बाद आप लोग देखें कि ये 50 है, 50 किससे 12 अधिक है, 50 का आधा 25 और 12 37 हमें जोड़ देना है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 3844। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कि कोई संख्या हमने ली है, जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं 72, ठीक है। अब देखो 72 किसके पास है,
50 के पास है, 50 के पास है तो 50 का आधा 25 और 25 में ये कितना अधिक है 22, 50 से 22 अधिक है 22 हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो कितना 22 का वर्ग आप लोगों का होता है 484, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 484, 2 डिजिट हमें छोड़नी है तो 84 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें इन सब का जोड़ लेना है तो 6 और 5 कितना होगा 11, 11 में आपका क्या आएगा 1 और यहाँ पर 5 हो जाएगा 5184, ये आपका इसका स्क्वायर बनेगा। और दूसरा तरीका है उससे आप लोग यूनिट डिजिट क्या है आपका 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2a भी बीच में आना है, समझ लो ऐसा। तो 2a यानी 4 × 7 कितना आएगा, ये आएगा 28, क्या आएगा तो हमें समझ लो 8 तो यहाँ पर लिखना ही है, 28 आएगा। अब यूनिट डिजिट एक डिजिट इसके लिए छोड़ दो, फिर 2ab के लिए एक डिजिट छोड़नी है, तो हमने ऐसे छोड़ते चले जाएंगे। अब की बार जो आए वो यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो अब 7 का स्क्वायर करना 49 आएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे तो 4 आ गया, ठीक है, फिर 8 आएगा, फिर 1, फिर 5, देख सकते हो आप लोग बिल्कुल सेम आ चुका है। तो आई होप आप लोग इतना ऐसे अच्छे से समझ चुके होंगे। और एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अब जैसे हम 82 का स्क्वायर करते हैं, 82 आप लोग देख सकते हैं ये 100 के पास है। यहाँ पर दूसरा तरीका लगेगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर हमें ये कितना है 18 कम है, अब 82 में से ही हमें 18 कम करने हैं, ठीक है। इसमें से अगर 18 कम करोगे तो आएगा 12 में से 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 6, 64 बचेगा, कितना बचेगा आपका 64, ठीक है, 64 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये आपका 64 बचा है और फिर यहाँ पर क्या है 18 का जो वर्ग होगा, 18 कम है फिर भी 18 का वर्ग कितना होता है, तो 18 का वर्ग होता है आपका 324। अब आप लोगों को इन्हें ऐड करना है तो 2 डिजिट्स के और इसे ऐड कर लो, ये होगा 7, 6724, ये हो गया आपका 82 का वर्ग। और दूसरे तरीके से अगर हम वर्ग करें इसका तो ये आएगा ऐसा, 82 है इसका वर्ग तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। फिर ये होगा आपका 32 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 64 आएगा। तो आप लोग 4, 2 और 7, 6 आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल सेम आ चुका है, बिल्कुल सेम आप लोग देखें यहाँ पर बिल्कुल सेम आपका आंसर आ चुका है। तो आप लोग समझ चुके होंगे क्या क्या, जैसे जिनका इकाई अंक आपका 5 होता है, जैसे आप लोगों का हो गया 125 हो गया, ठीक है। 125 का वर्ग करना है आपको, तो कैसे करोगे 25 और 12 का हमें गुणा करना है किसमें 13 में। ये तो आप लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 12 का गुणा 13 में तो 12 बारी हम 144 प्लस 12 जोड़ दो इसमें तो आएगा 6 और 5 और 1 यानी 156। यहाँ पे 156 आप लोगों को लिख देना है। 125 का वर्ग क्या आएगा 15,625 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। बात करते हैं आगे और भी। अब जो इसका वर्ग आप लोग भी ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड से। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर 2a भी करते हैं, जैसे यहाँ पर करते हैं 12 का गुणा 5 में 60 आएगा और 60 का गुणा 2 में 120, तो यहाँ पर आएगा 120, ठीक है। तो एक डिजिट इसकी एक डिजिट इसकी अब यहाँ से हमें लिखना है, ठीक है। तो अब 12 का गुणा 2, 12 का वर्ग 144 होगा, ठीक है, 144। तो 5, 2 और यहाँ पर आएगा ये 6 और 5, 1, 156, 25 आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम आ चुका है। यहाँ पर दोनों तरफ आप लोग चेक कर सकते हैं बिल्कुल सेम आया है दोनों तरफ। यहाँ पर ये इसका वर्ग आप लोग ने यहाँ पर निकाला और ये इस तरीके से आया, बिल्कुल सेम लोगों को। इसमें इकाई अंक का वर्ग करना है, ठीक है, फिर एक डिजिट छोड़नी है, फिर 2a भी करना है, फिर उसके लिए एक डिजिट छोड़नी है और फिर इन सब का क्या करना है 12 को और 5 का और 2 का गुणा करना है, जो भी आए 12 का स्क्वायर करना है जो भी आए, फिर उससे सबको ऐसे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड कर लोगे आपका स्क्वायर बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार के बिल्कुल सिंपल और अच्छे से अच्छे ट्रिक्स आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आप लोगों का नॉलेज है वो इंक्रीज होता रहे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।